Good morning to all my students. How are you all? I hope you are all fine. So, today I start with a new topic, introduction of phenol. Phenol का introduction. Okay? So, तो फिनॉल की अगर हम बात करें तो बेंजीन में आपने देखा कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। क्या होता है? C6H6। और जब जब बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है तो हमने उसमें एक सब्स्टिट्यूशन करना है, एक हाइड्रोजन निकाल देना है और उस हाइड्रोजन की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट ऐड करना है। वह सब्स्टिट्यूट क्या होगा? OH मॉलिक्यूल, OH सब्स्टिट्यूशन, OH फंक्शनल ग्रुप। और इस OH फंक्शनल ग्रुप को ही हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब हम बेंजीन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल फिनॉल। क्या कहलाएगा? फिनॉल। और चूंकि बेंजीन में ही एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके जो सब्स्टिट्यूट आया है वो OH है, इसलिए बेंजीन का जब हम फिनॉल की बात करेंगे तो वो उसका फिनॉल का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? बेंजीनॉल। क्या हो जाएगा? बेंजीनॉल। ठीक है। अब जब हम नोमेनक्लेचर की ही बात करें तो फर्दर और फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो वो क्या होगा? फिनॉल। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की बात करेंगे तो क्या आएगा? फिनॉल। और वहीं जब फंक्शनल ग्रुप प्रेफिक्स की बात करेंगे तो OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कि जहाँ जहाँ OH ग्रुप लगा रहेगा वही क्या कहलाएगा? की कार्बन। और नंबरिंग हमें फिनॉल के केस में वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। मिस OH सब्स्टिट्यूशन जहाँ प्रेजेंट है वो नंबरिंग 1, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और उसके नियरेस्ट में जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन उसकी उधर से शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हुए नंबरिंग होगी। ठीक है। फिर अब नोमेनक्लेचर की ही बात में करने में आगे अगर बढ़ें तो सबको मालूम है कि ओम प्रकाश, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा जो पोजीशनिंग होती है ओम प्रकाश से ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है ना। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन मीन्स जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है 1 और 2 पोजीशन में। कहाँ? 1 और 2 पोजीशन में। और वहीं जब सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे मेटा की तो 1 और 3 पोजीशन में, 1 और 3। और जब 1 और 4 पोजीशन में अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, तो वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन 1, 4। वो सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगा? मेटा सब्स्टिट्यूशन। और एक चीज आप सभी को ध्यान देना है कि यहाँ पर फिनॉल के केस में जो OH सब्स्टिट्यूशन है वह पोजीशन हमेशा और हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी पोजीशन नंबर 1। कौन सी होगी? पोजीशन नंबर 1। तो 1 और 2 पोजीशन में है तो 2 नाइट्रोफिनॉल, इसी को ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कह सकते हैं। 1 और 3 पोजीशन में है तो 3 नाइट्रोफिनॉल, चूंकि नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है 3 नाइट्रोफिनॉल, इसी को मेटा नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। और 1 और 4 पोजीशन में है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसी को 4 नाइट्रोफिनॉल कह सकते हैं। ठीक है। अब एसिडिक नेचर ऑफ
फिनॉल एंड अल्कोहल। जब फिनॉल और अल्कोहल की एसिडिक नेचर की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप देख रहे होंगे कि फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। फिनॉल, फिर वाटर, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल सीरीज में, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की जो एसिडिक कैरेक्टर होती है किसके कारण होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। तो एल्काइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब अल्कोहल की बात करें और अगर फिनॉल की बात करें तो पहली चीज फिनॉल के लिए एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, ठीक है। और अल्कोहल की बात करें तो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, एक चेन होना चाहिए एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ओपन चेन, और वो क्या हो जाता है? एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसीलिए इसमें क्या इफेक्ट होता है? इट ऑल्सो शोज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मीन्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले। चूंकि एल्काइल ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन क्या होता है? कंटिन्यूसली क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेस, और इस इंक्रीज होने के कारण डिक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण डिक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड हैंस द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, और इसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जैसा बेस का एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो BH कंजुगेट एसिड और वहाँ पे बन गया कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस के केस में हम देख रहे हैं RO- मीन्स यहाँ पे क्या कहा जाता है? R एल्काइल ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, और डेफिनेटली इसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे क्या होगी? इंक्रीज और डिक्रीज? डेफिनेटली इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। और ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे बढ़ती जाएगी वैसे 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 पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा? डिक्रीज होती जाएगी। पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस, और इस डिक्रीज होने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ भी फर्दर क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। फर्दर फिनॉल एसिडिक है ज़्यादा कि अल्कोहल? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। तो फिनॉल क्यों एसिडिक है? पहली चीज़ तो फिनॉल में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और यहीं पे जब हम अल्कोहल की बात करेंगे तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट, और उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है? कोहल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हमने देख लिया, और पोलैरिटी नेचर क्या हो जाता है? चूँकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा ये अल्कोहल में ज़्यादा ही रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। फर्दर इस इंक्रीज होने के कारण पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाती है? डिक्रीज होती जाती है। फर्दर एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। जब हम यहाँ बात करेंगे एल्कोक्साइड आयन की, तो एल्कोक्साइड आयन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड हो जाता है ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड हो जा रहा है, और वहीं पे फिनॉक्साइड आयन में क्या हो जाएगा?
नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, डीलोकलाइज हो जा रहा है। ठीक है, और रिजोनेंस इफेक्ट हम देख रहे हैं क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, शिफ्ट इन बॉन्ड, बॉन्ड में शिफ्टिंग हो रही है। ठीक, फर्दर जब हम सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करते हैं तो चूँकि फिनॉल में क्या है, नाइट्रो ग्रुप की अगर हम सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा था तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। और जब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा तो फर्दर क्या होगा, इट एनहांसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिनॉल की यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वहीं पे जब हम एल्काइल ग्रुप या एल्कोहल की बात करेंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप एल्कोहल में, और एल्काइल ग्रुप की खासियत क्या रहती है कि वो एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाता है। फर्दर इसका स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ होती है एल्कोहल की, वो एज कंपेयर टू फिनॉल काफ़ी कम होती है। नाउ कम्स यूजेस ऑफ फिनॉल। तो जब हम फिनॉल की यूजेस की बात करेंगे तो पहली चीज़, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका, फिनॉल का, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो जब फॉर्मल्डिहाइड से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है फिनॉल की तो इससे हम क्या बना सकते हैं, फिनॉलिक रेजिन्स। क्या बना सकते हैं, फिनॉलिक रेजिन्स। और ये फिनॉलिक रेजिन्स क्या कहलाता है, बेकेलाइट। मार्केट में क्या कहलाता है, किस नाम से बेचते हैं, मार्केटेड बाय द नेम ऑफ बेकेलाइट। फिनॉल का जब हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं तो एक तरह का रेजिन बनता है, उस रेजिन को बोलते हैं फिनॉलिक रेजिन्स। और यही फिनॉलिक फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्या कहलाता है, बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट समझे, हैव यू अंडरस्टूड अबाउट बेकेलाइट, ओके, फिनॉलिक फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। ठीक, दूसरा क्या यूज होता है, टू प्रिपेयर रिएजेंट्स यूज्ड इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रिएजेंट्स बनाने के काम में भी फिनॉल का उपयोग में लाते हैं। थर्ड यूज की बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, स्टडी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, स्टडी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सन स्क्रीन्स, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स एंड हेयर क्लीनरिंग स्किन्स। तो जब हम बात करेंगे हम इसकी फिनॉल की यूजेस की, तो सबसे पहले पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस फिनॉल की जब हम फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे तो इसका बेसिकली क्या बना लेते हैं, फिनॉलिक रेजिन्स। और यही फिनॉलिक फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स क्या कहलाती हैं, बेकेलाइट। दूसरी चीज़, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी हम ऐसे रिएजेंट फिनॉल को यूज़ कर लेते हैं। स्टडी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी में करने के लिए। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में हम यूज़ कर लेते हैं फिनॉल्स की। क्यों कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सन स्क्रीन, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स एंड हेयर कलरिंग सॉल्यूशंस। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फर्दर वी विल कंटिन्यू with next topic of phenols in next lecture. Okay, so wish you all the best. Thank you.